दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में कलीचाबाद क्षेत्र में है। यहाँ की एक लड़की जिसका नाम रानी चौहान बताया जा रहा है, उसकी शादी जनपद भदोही में बीरेन चौहान ग्राम आशापुर बताया जा रहा है के साथ सेट होती है, तय होती है और शादी 26 जनवरी 2025 को किया जाता है। अभी हाल ही में 6 महीने पहले हुई थी। यहाँ से खुशी खुशी लड़की की शादी होती है, विदाई होती है, लेकिन आज इस परिवार में मातम पसरा हुआ है। क्या कारण है, किस कारण से ऐसा हुआ है, हम आपको परिवार वालों से बातचीत करके बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी यही बताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि हमारी लड़की की दहेज के कारण हमारी लड़की की हत्या कर दी जाती है। साथियों, इस परिवार में हम मौजूद हैं, परिवार वालों के साथ बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। रानी चौहान आपकी क्या लगती थी? मेरी बहन। सुनने में आ रहा है कि रानी चौहान की, अरे जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि रानी चौहान की उनके परिवार वालों, ससुराल वालों ने हत्या कर दिया है। कैसे आप लोगों को इसकी खबर लगती है? हमें हमें ये सब कुछ होने के बाद पता चलता है कि हाँ, मेरी बहन को मार दिया गया। तो कितने बजे आपको पता चलती है ये? मुझे 2:30-3 बजे के अराउंड पता चला। कितने तारीख की घटना है ये? 22 जुलाई की बात है। तो 22 जुलाई को आपके बहन से बात हुई थी या परिवार वालों की किसी से? हाँ, मुझसे बात हुई थी, बड़ी मम्मी से बात हुई थी। मुझसे 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड बात हुई थी, उनसे वीडियो कॉलिंग। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, नंद गाली देती है और तुम्हें भी यहाँ वालों को भी गाली देती है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस ननद का क्या नाम है जो झगड़ा करती थी? आंचल। तो क्यों झगड़ा करती थी, बताया गया? मतलब उसे लेकर हमेशा बोलती रहती थी कि तो मतलब तबीयत खराब होना, तुझे काम नहीं आता, ऐसा सब कुछ उसके ऊपर, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लेम लगाया करते थे। और मतलब भैंस का काम करना, ये सब कुछ उससे करवाया करते थे। वो नहीं हो पाता उससे, तो उसके लिए बोलते थे वो सब। तो 22 जुलाई को जब आप लोगों को खबर मिलती है तो किसके माध्यम से ये खबर मिलती है? मुझे तो मेरी बहन से मिलती है, बट वो जो जीजा और उनकी जो सास थी, उन्होंने यहाँ पे कॉल किया था कि हाँ, कि अब पहले बोले कि 5 मिनट पहले फ़ोन आई, बोलते हैं सास चल रही है, अभी वो ज़िंदा है। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन आती है, मतलब 5 मिनट पहले फ़ोन आई कि ज़िंदा है, तो सब निकल गए, तो बोले हॉस्पिटल आइए। जब भैया ये सब हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ से बोला जा रहा है नहीं, आपकी बहन घर आ चुकी है, उनका डेथ हो गया है। तो किस हॉस्पिटल में वो उनको बुलाए थे आप लोगों को वो? मुझे ये नहीं पता, बट जहाँ तक है कि सहारा हॉस्पिटल बोल रहे थे। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि हॉस्पिटल वो लोग ले गए थे या नहीं ले गए थे? हमें नहीं पता, क्योंकि जब हम जानते ही नहीं, हम जब पहुँचे तो हमारी बहन खाट पे लिटाई हुई थी। घर आ चुकी थी? हाँ, घर आ गई थी। तो उस परिवार का कौन-कौन सदस्य वहाँ पे मौजूद था? उनकी सास और उनका जेठ और उनका हस्बैंड उधर पे ही मौजूद था, पर उसमें तो बहुत सारे लोग का हाथ है। लेकिन आप लोग बता रहे हैं, आप लोग का आरोप है कि दहेज के कारण आपकी बहन की हत्या की गई है। क्या ये सही है कि परिवार वालों ने ही हत्या किया है या कुछ? हाँ, परिवार वालों ने ही हत्या की है। हमेशा दहेज माँगते थे वो, हमेशा उससे कुछ न कुछ माँगा करते थे, ये लेकर आना, वो लेकर आना। जितना हो सका हमने दिया। अब उससे गहना भी माँगा, उसने वो भी दे दिया। और उसकी नंद रिपोर्ट लेकर झूठी, ऐसा कि मुझे ब्लड कैंसर है, ये है, वो है, ऐसे-ऐसे बोलकर मेरी बहन से पैसा लिया करती थी। भैया जो कुछ दे के आते थे वो ले लेती थी। चुराते भी थे उसके कबाड़ में से पैसा सब कुछ। तो जब शादी होती है तो क्या वहाँ उस समय भी दहेज का डिमांड किया गया था? नहीं, शादी के समय दहेज का डिमांड नहीं किया गया था, क्योंकि जहाँ तक है हम उनसे ठीक थे, तो उन्हें पता था कि इनके घर से मिलेगा। हाँ। मतलब शादी के पहले डिमांड नहीं की जाती, जब लड़की यहाँ से जाती है तब उससे बार-बार डिमांड किया जाता था, पैसों की माँग की जाती थी। हाँ, उससे शादी के बाद से ही उनके घर में झगड़ा चालू हो गया कि मतलब क्या दिया है तेरे भाई ने, ये वो। अक्सर मेरे भैया को कॉल आता रहता था। और जैसे कि हमने उसको सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी ऐसे-ऐसे आरोप, मतलब बोला जाता था उसको कि तेरा भाई क्या दिया है, तुझे किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, मतलब हर चीज़ बोला जाता था। तो जब बहन आपसे बात कर रही थी तो उसने बताई थी क्या कि अगर हमको ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी का नाम बताई थी क्या? हाँ, बोली थी, अब मेरे सास की और मतलब मेरी नंद और मेरा जेठ और मेरी जेठानी हमेशा मुझसे झगड़ा किया करते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, उसने उसी दिन सेंड करा था
जिस दिन मतलब ऐसा हुआ है उस दिन उसने मुझे पहले वीडियो सेंड किया, फिर वीडियो कॉलिंग पे बात की है मुझसे। तो उस परिवार वालों की तरफ से भी कुछ बताया जा रहा है कि ये घटना कैसे घटी, किसके माध्यम से घटी, कुछ परिवार वालों की तरफ से बताया गया? नहीं, कुछ भी हमें नहीं बताया गया, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। अब तक उनसे हमसे कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है इस घटना में कितने लोग सम्मिलित हैं? हाँ, उनकी नंद, उनकी सास और उनका जेठ। तो यहाँ पे जब आप लोग गए थे इतने सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं? हाँ, इतने नहीं, उसकी नंद फरार है, वो मिल नहीं रही है, वो आ ही नहीं रही है। 4 दिन 5 दिन आज बीत गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, कहाँ है वो। क्या ये हो सकता है कि नंद का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा हो सकता है ना, इसीलिए तो फरार है, वरना उसको आना चाहिए था, क्यों नहीं आई? उसकी भी तो भाभी थी ना, उसके लिए हर चीज़ कर रही थी, तो उसको भी तो आना चाहिए था ना। तो जब ऐसी घटना होती है तो आपके जीजा मतलब उनके हस्बैंड कहाँ थे कि वो आस-पास के किसी एरिया में थे और बोल रहे थे हम यहाँ नहीं हैं। मेरी बहन रात को कॉल करी, उनको मेरे भैया कॉल किए, आप कहाँ हैं? कह रहे हैं हम काशी हैं, हम आ जाएँगे, जल देकर आ जाएँगे, फिर आपकी बहन को आपके घर पहुँचा देंगे या फिर लेकर चले जाएँगे। और फिर जब मेरी बहन कॉल की तो उसको बोल रहे हैं तू भी जाके कहीं जहर खा के मर जा, और तू भी जाके वहाँ मर जा और मैं भी यहीं मर जाता हूँ। मैं किच-किच से तंग आ चुका हूँ, मर जा वहीं जाके, ऐसा बोले। और फिर मरने के बाद वो तुरंत आ गए। कहाँ थे वो? जब उन्हें वो बुला रही थी रात में, तब उनके पास समय नहीं था, वो नहीं पहुँचे वहाँ पर। लेकिन मरने के बाद वो आधे घंटे बाद पहुँच गए वहाँ पे, कैसे? अच्छा, हाँ, वो थाने पे मंदिर था, वहाँ पे बैठे थे। हाँ, मतलब जब वो बताते हैं कि मैं बनारस हूँ तो वो बनारस नहीं थे, थाने पे हाँ, मतलब वहीं एक मंदिर है, वहाँ पर ही थे, वहाँ पे वो। आरोही थाना के पास एक मंदिर है, वहाँ पर वो बैठे थे। तो ऐसा क्या कारण है कि जो वो उनकी ननद ने भी ऐसा परिवार पर मतलब उस आपकी बहन पे इतना सारा आरोप लगाती थी और उस वो भी प्रताड़ित करती थी, ऐसा क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो मतलब किसी से प्यार करती थी और उससे वो शादी करना चाहती थी। उसके पास नहीं था, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो शादी कर सके, उनकी नीड को पूरी कर सके। तो मेरी बहन से उनका गहना माँगती थी और क्या बोलते हैं कि जो कुछ वो लिए रहती थी उसका सब कुछ माँगती थी वो। वो बहुत लालची थी। वो शादी नहीं हुई उसके पहले से ही माँगना चालू की थी। पर क्या होता है कि सब लोग अपनी भाभी से माँगते हैं थोड़ा बहुत, पर उसका लालच दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो उसे चाहिए था गहना और चैन अंगूठी, जिससे कि वो देकर अभी ये रिसेंट जुलाई में वो शादी करने वाली थी। तो जब आपकी बहन का क्रियाक्रम कौन लोग करते हैं, आप लोग करते हैं या वो लोग? हम लोग करते हैं, क्यों वो लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें नहीं था, नहीं चाहिए थी वो। हमने अपना, हमारी बहन थी, हम लाए किए। उन्होंने क्या बॉडी लेना चाहा, लेने का प्रयास किया कि नहीं? हाँ, शायद किया था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी वहाँ पे। प्रयास किए थे पर हम लोग ने कहा कि नहीं, जब उनको मार दिया गया तो क्या करेंगे अब लेकर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 6 महीना पहले 26 जनवरी 2025 को शादी हुई थी। साथियों, आपने सुना जिस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है उसकी बहन है, जो उस परिवार पे आरोप लगा रही है कि उसके ननद के द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता था और उसके सास और जेठ के द्वारा भी बार बार मायके से पैसे मंगवाने की कोशिश की जाती थी और तमाम सारी चीज़ों को प्रताड़ित करके कहा जाता था, उसे प्रताड़ना दी जाती थी कि आपके भाइयों ने मुझे दिया ही क्या है। साथियों, इस परिवार में और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? मुन्नू। वो जो लड़की जिसकी ससुराल में हत्या कर दी जाती है, आप लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं, क्या उसकी क्या लगते हैं आप? चाचा। कभी आपका वो जब ससुराल गई है तब से कभी आपसे बातचीत हुआ था उससे? हमसे बात नहीं हुआ था। लेकिन ये आपके परिवार वाले हाँ, वो हमारी भतीजी है ना। हाँ, आपके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उस परिवार की तरफ से बार-बार दहेज की चीज होता है कि लड़की अपने चाचा से बाप से ना कहत, अपने उम्र समय वालन से कहत। जैसे कि वो उन्होंने आपके परिवार वालों से बताया कि हमको ये प्रताड़ना दी जा रही है, तो क्या आपके परिवार वालों ने आपसे बताया था कि ऐसे-ऐसे उसके साथ किया जा रहा है? नहीं, हमसे नहीं बताया गया था, हमसे नहीं बताया अच्छा, गया। जब शादी हो रही थी तो क्या उस दौरान भी दहेज की मांग की जाती नहीं, थी? ये सब कोई बात नहीं, दहेज नहीं मांगा गया था। हम लोग दिए थे, जैसे ज्यादा दिए थे। हाँ, दहेज जो से जब ज्यादा। घटना हुई तो आप वहाँ गए थे? हाँ, गए थे। तो किस किस स्थिति में थी बॉडी? वो बॉडी बाहर थी और सब हम लोग पहुंचे, 4-5 तो गाड़ी आस-पास लोगों से आपने जानने का प्रयास जानने की कोशिश किए। तो हॉस्पिटल ले कोई जाया गया था कि नहीं? नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन
वो उस गांव वाले भी नहीं बता रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे, काम को नहीं पता। हम कहते हमारे लड़की के साथ जैसन बहुत और लड़की के साथ हो गई। मतलब नहीं पता है, इसका दो कारण हो सकता है, या तो उनको वाकई में नहीं पता हो या उस परिवार का दबाव हो, दबंग हो, ऐसा भी। दबंग ना है, दबंग नहीं है, वो डर बस ना है वही तो डर बस हो सकता है, ना बताएं उस परिवार कि हमको गवाही करना पड़े, थाने पे जाना पड़ेगा, इसी कारण, यही कारण होगा। तो मामले में अब तक क्या हुआ? अब तक तो सुनने में आया छोड़ दिए थे और कल अरेस्ट किए, भाई से ले गए थाने पर और एक आध दो लोग अरेस्ट हुए हैं। कल अब हम लोग जाएंगे तो बताएंगे क्या बात है। तो आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? जैसे हमारे लड़की के साथ भय बाटे उन्हों के साथ जे में साजिश हो, आप सब पता लगाई के और उन्हों लोग को सजा दिवाओ में और एक रेला और का कह सकी थे भाई आगे किसी बेटी या ऐसा ना हो, अगले बेटी कोई ऐसा ना हो। साथियों, ये उस महिला जिसकी हत्या कर दी जाती है, चाचा जी थे जिनसे बातचीत हुआ और हम आपके साथ ये सामने दिखा रहे हैं। आपकी इस घटना पे क्या राय है और इस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ क्या होना चाहिए? और पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आप तक ये खबर पहुंचती है तो कृपया इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर उचित जांच करके, निष्पक्ष जांच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। मिलते हैं फिर किसी नए खबरों में, बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।